IC 85 री इंश्योरेंस, चैप्टर 6 रिटेंशंस। आइए बात करते हैं कि रिटेंशंस क्या होते हैं और कैसे कंपनीज रिटेन करती हैं, क्या क्या बेसिक मेथोडोलॉजीज यूज करती हैं और किस किस तरह से री इंश्योरेंस वर्क करता है। देखिए, बेसिक चीज है, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक इंश्योरर है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस बेचती है और क्लेम्स आने पे उसे क्लेम्स देती है। ठीक, अब ये जो पॉलिसी उसने पॉलिसी होल्डर को दी, सपोज मान के चलते हैं कि 10 करोड़ की पॉलिसी थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ भी है, ठीक है। 10 करोड़ की पॉलिसी उसने पॉलिसी होल्डर को दी। अब वो क्या करेगा, इस 10 करोड़ में से कुछ वो री इंश्योरेंस से री इंश्योर कराएगा उस पॉलिसी का कुछ पोर्शन, ठीक है, री इंश्योरेंस कराएगा। अब जब क्लेम्स आते हैं तो पॉलिसी होल्डर को क्लेम कौन देता है, पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम देती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी सपोज 3 करोड़ का क्लेम आया, ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर को नहीं पता कि इंश्योरर ने किसी और से भी इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरर को उससे मतलब ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को उस चीज से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता वो कि मेरे इंश्योरर ने सपोज एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने XYZ इंश्योरेंस कंपनी से री-इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी होल्डर को किससे मतलब है, जो उसे पॉलिसी दी गई उसमें अगर क्लेम आता है तो वो उस क्लेम को एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से लेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। सपोज 3 करोड़ की क्लेम आ गई, अब 3 करोड़ का क्लेम पॉलिसी होल्डर को कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और जो री इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होगा एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी को, ठीक है, ये एबीसी कंपनी है और ये हमारी XYZ कंपनी है, ठीक है। तो कुछ प्रीमियम पॉलिसी होल्डर का इसने री इंश्योरेंस किया होगा। अब ये इसको तो पॉलिसी होल्डर को तो क्लेम दे देगा एंड जो भी करस्पॉन्डिंग क्लेम का परसेंटेज बनता है वो री इंश्योरेंस कंपनी से वसूल लेगा। तो इसमें क्या किया इसने, इसने कुछ पोर्शन अपना क्लेम का खुद से पे किया और कुछ तो वसूल लिया री इंश्योरेंस से। अब देखिए, कुछ पोर्शन तो प्रीमियम का खुद रखा और कुछ उसने री इंश्योरेंस को दे दिया। तो जो पोर्शन प्रीमियम का वो अपने पास रखता है, 10 करोड़ में से 2 करोड़ का अगर री इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, 10 करोड़ में 10 करोड़ प्रीमियम है मान लो, और 10 करोड़ प्रीमियम में 2 करोड़ का अगर वो री इंश्योरेंस करा रहा है, 8 करोड़ खुद रख रहा है, ठीक है, यानी 80% खुद रख रहा है, 20% का री इंश्योरेंस करा रहा है। तो क्लेम के इवेंट में क्या होगा, 80% क्लेम उसे खुद देना पड़ेगा, 20% उसे या जो भी उसकी ट्रीटी होगी, ठीक है। तो 20% अगर वो प्रीमियम दे रहा है तो 20% ही क्लेम में उसको भागीदारी देनी पड़ेगी री इंश्योरर को, ठीक है। तो इस जो 3 करोड़ का क्लेम है इसका 20% आपका 60 लाख, ठीक है। ये भी सिर्फ एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं, 60 लाख ये री इंश्योरेंस से वसूलेगा और बाकी 2 करोड़ 40 लाख कौन देगा, 80% हमारा एबीसी कंपनी, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसने किया क्या, इसने एबीसी कंपनी ने कुछ पोर्शन प्रपोर्शन उस रिस्क का खुद रिटेन किया और कुछ उसने आगे बढ़ा दिया। तो जो पोर्शन वो खुद रिटेन कर रहा है उसे कहते हैं रिटेंशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब डेफिनेशन पे आते हैं। रिटेंशन क्या कहता है, रिटेंशन कहता है कि द प्रपोर्शन ऑफ रिस्क, रिस्क का वो प्रपोर्शन जो कि रिटेन किया जाता है सीडेंट से, एबीसी कंपनी से, यहाँ पे एबीसी हमारी सीडेंट है, एबीसी कंपनी से, वो हमारा कहलाता है रिटेंशन। बोथ इन केस ऑफ प्रीमियम एंड बोथ इन केस ऑफ, जितना प्रीमियम आप रिटेन करेंगे उतना ही प्रपोर्शन में आपको क्लेम्स भी देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया प्रपोर्शन ऑफ रिस्क। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब रिटेंशन जब कोई कंपनी करती है तो वो किन किन फैक्टर्स पे रिटेंशन कर सकती है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। रिटेंशन जब वो करेगी तो फैक्टर्स जो होंगे हमारे होंगे इंश्योरर्स की जो जो कंपनी है उसके एसेट्स पे, उसकी कैपिटल पे और उसके फ्री रिजर्व पे। जितने ज्यादा उसके एसेट्स होंगे उतनी कैपिटल होगी, उतने फ्री रिजर्व्स होंगे, ठीक है। और पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क पे, भैया तुमने जो उनका पोर्टफोलियो है रिस्क का वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है तो वो हमारा
वेल मैनेज पोर्टफोलियो है, अगर किसी एक ही टाइप के एक्यूमुलेशन हो रहा है रिस्क का तो वो चीजें उसे देखनी पड़ेंगी। और कॉर्पोरेट लिक्विडिटी, ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि रिटेंशंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए उस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिटेंशंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिटेंशन क्लियर हो गया और फैक्टर्स क्लियर हो गए कि रिटेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।